का सोता हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो आरवीएल इंडिया 90.4 एफएम और मैं हूँ आपका अपना होस्ट अभिमन्यु सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आशा बहू से उनकी चुनौतियाँ और उनके कार्य के बारे में जानते हैं। आज हम आए हैं सीएससी देवानंदपुर की जुड़ी हुई आशा बहू सुमन श्रीवास्तव जी के पास और उनसे जानेंगे कि क्या क्या उनको चुनौतियां आ रही हैं और किस तरह वो आगे अपने कार्य को अपने बड़े स्तर पर लेके जा रही हैं। तो नमस्कार, नमस्कार सर। आप अपना नाम बताएं और रायबरेली की किस क्षेत्र से आप कार्य कर रही हैं। मेरा नाम सुमन श्रीवास्तव है और मैं देवानंदपुर के ही क्षेत्र से काम कर रही हूँ रायबरेली में। आप कब से आशा बहू के रूप में सेवाएं दे रही हैं। यहाँ 2019 से मेरी पोस्टिंग हुई है, तब से कार्य कर रही हूँ आशा बहू के रूप में। आशा बहू के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं। यहाँ के लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से, जैसे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, आयुष्मान कार्ड है या आभा आईडी कार्ड वगैरह हैं बनवाने हैं, उनसे दवाइयों का लाभ है। वो पानी के विषय में बताया जाता है कि हाँ, पानी को ढक करके पिए, हाथ धुलना है, ये सारी जानकारियाँ उन्हें दी जाती हैं। जैसे आजकल चल रहा है, गर्भवती महिलाओं के लिए आप क्या क्या सेवाएं प्रदान करती हैं और टीकाकरण और पोषण के बारे में आप लोगों को कैसे जागरूक करती हैं। उनके पास हम लोगों को महीने में एक बार हर घर पहुंचना रहता है, तो उसी में से गर्भवती महिलाएं छांटी जाती हैं जो होती हैं, तो उनको बताना होता है कि आप हम बुलाने आएंगे। मंथ के पहले ही जब पता चलेगा कि गर्भवती हैं तो उनको टीका लगवाया जाता है, जी टीडी का। जी। उसके बाद उनको आंगनबाड़ी में भी ज्वाइंट करा करके उनको उनके राशन दिलाना है। फिर आगे भी बताना है कि आपको इनके हॉस्पिटल चल करके अल्ट्रासाउंड करवाना है, जांच करवानी है, या डिलीवरी के समय उनके ब्लड है कितने पॉइंट पे है, होमोग्लोबिन जिसको भी बोलते हैं, और एक होता है पेटलेस, वो भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ हम उन तक पहुँचाते हैं। पोषण जो होता है, वही पोषण होता है जो आंगनबाड़ी से उनको पोषण आहार दिया जाता है। गांव में स्वास्थ्य के प्रति लोगों की सोच कैसी है और आप अपने कार्य में किन किन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वैसे तो मेरा क्षेत्र सबसे बेस्ट जा रहा है, जो कि यहाँ पे हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम आई है क्योंकि लोग यहाँ के जागरूक नहीं थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे नहीं हो रहा है करने में। सब लोग सहयोग करते रहते हैं। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आप लोगों तक पहुंचाती हैं और क्या लोग इन योजनाओं का सही लाभ उठा पा रहे हैं। हम लोग पहुंचाते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो ये आयुष्मान कार्ड वाला है चल रहा है, इससे कम से कम 8 से 9 लोग आंख का ऑपरेशन करवा चुके हैं और पथरी का ऑपरेशन भी 3 लोग करवा चुके हैं आयुष्मान कार्ड से। मैं खुद करवाई हूँ, इससे लाभ ली हूँ। जी, आप महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं। बच्चों के लिए तो है कि अगर वो छोटा नवजात शिशु में है, जीरो में, तो बिना हाथ धुले हुए हम उनको ना टच करें, माँ का ही दूध पिलाएं, आधा दूध न पिलाएं, इससे बीमारियां बढ़ती रहती है। और समय समय पे टीका लगवाएं, जैसे कि 1.5 मंथ में लगता है तो 1.5 मंथ में टीका लग जाना चाहिए। ये सारी होती हैं। जो देवानंदपुर के हमारे श्रोता हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी। धन्यवाद देना चाहूँगी उन श्रोताओं के लिए, क्योंकि वो बहुत ही सहयोग करते हैं हमारा। फील्ड में जब भी जाती हूँ तो बहन दीदी हुई करके बात करना है, कुछ बता रही हूँ तो ध्यान से सुनते हैं वो और मेरा सहयोग करते हैं। धन्यवाद।